हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम एक्सप्लोर करेंगे आपकी लव लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ 2025। क्या आपकी लव लाइफ में एक ब्रांड न्यू रोमांस एंटर करेगा या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हीलिंग और एक फ्रेश स्टार्ट होगा, या फिर आप अपने सोल में ट्विन फ्लेम के और ज्यादा क्लोज होने वाले हो। तो दिस रीडिंग इज डिजाइन टू गिव यू क्लैरिटी, गाइडेंस और एक स्पिरिचुअल ग्लिम्स कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। ओके, अब आपको अपना पाइल चूज करना है क्योंकि ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। तो आपको अब अपना पाइल चूज करना है, तो इसके लिए आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और देखिए कौन सा पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और हाँ, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ ये जेंडर न्यूट्रल है। अब आपको अपने लिए अपना पाइल चूज करना है। इसके लिए अपनी आईज क्लोज कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और देखिए कौन सा पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और हाँ, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ ये जेंडर न्यूट्रल है। तो आप किसी भी जेंडर के हो तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो। करता है करती है पे ध्यान नहीं देना है आपको। और हाँ, जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए और जो रेजोनेट नहीं करे उसे यूनिवर्स को लौटा दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। आप चाहो तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आप कार्ड चूज कर सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गाइड कर दे रही हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर में से आता है तो वो पाइल आपका हो सकता है, लेकिन याद रहे सबसे पावरफुल चॉइस वही है जो आपके दिल को इमीडिएटली पुल करे। तो जिस कार्ड की तरफ आपकी नजर बार बार जाए, जो कार्ड आपको बार बार अट्रैक्ट करे, आप वो ही कार्ड की रीडिंग सुनना, वो ही मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। पहले मैं यहाँ पे, आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइल 1 आपके लिए आया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। पाइल 2 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पाइल 3 द सन। आप यहाँ पे चूज कर सकते हो सके तो आप अगर रीडिंग को पॉज भी करके आप यहाँ पे अपने कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पाइल 1 आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 और 31 है तो पाइल 1 ये आपका रीडिंग हो सकता है। पाइल 2 आपके लिए 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल 2 आप सेलेक्ट कर सकते हो। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। पाइल 3 आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इनमें से आता है तो आप पाइल 3 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी डेट ऑफ बर्थ अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे, सबसे पावरफुल चॉइस जो होती है वो आपकी इंट्यूशन होती है। तो जिस कार्ड पे बार बार आपका नजर जा रहा है वो ही मैसेज आपके लिए यूनिवर्स दे रहा है, तो वो ही चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया होगा, या फिर मैं पिन कमेंट में भी टाइम स्टैम्प डाल दी हूँ, तो आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। और हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस रीडिंग में हम किन टॉपिक्स को डिस्कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा आपका नया लव प्यार इंटर करेगा या फिर करंट रिलेशनशिप में ही एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। क्या कोई न्यू लव रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा, या फिर आप जो करंट रिलेशनशिप में हो इस पे ही कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा। सेकंड, हम देखेंगे कि एनर्जीज ऑफ पार्टनर, मतलब या फिर क्रश, आपके जो क्रश है उनकी एनर्जी देखेंगे, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग और उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू इन द कमिंग मंथ्स, ओके। एंड थर्ड, हम चेक करेंगे कि चैलेंजेस एंड लेसन्स क्या आ रहे हैं आपके लिए, क्या ऑब्स्टिकल्स, कार्मिक लेसन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगे और उन्हें आप कैसे हैंडल करोगे। एंड उसके बाद हम लेंगे डिवाइन गाइडेंस, जो सबसे जरूरी होती है। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लव लाइफ को बेटर बना पाए, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे फाइनल आउटकम, इस साल के एंड तक आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में मूव करेगी, कमिटमेंट, रियूनियन या फिर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, ओके। तो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 2
आप और पायल 3 आप लोग अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके पायल 1 आपने चूज किया है स्ट्रेंथ और सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, तो कलेक्टिव एनर्जी क्या कह रही है और यहाँ आया हुआ है स्ट्रेंथ जो कि आपकी स्ट्रेंथ बता रही है। तो 2025 के बाकी मंथ्स में आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा थीम होगा इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप न्यू लव के लिए वेट कर रहे हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हो, चाहे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपने अंदर की पावर और ट्रस्ट को होल्ड करो। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में अननेसेसरी फियर्स, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स को ओवरकम करने वाले हो। आप अपनी इनर एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करके अपने प्यार की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर पाओगे। तो एक बात क्लियर है, 2025 के बाकी मंथ्स में आपकी लव लाइफ चाहे जो भी डायरेक्शन ले, उसका बेस बनेगा कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव से। तो अभी से सेल्फ लव करना अब शुरू कर दो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे कलेक्टिव एनर्जी समझ आ गई है, तो अब चेक करते हैं कि न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग लव, क्या नया प्यार एंटर करेगा या फिर करंट रिलेशनशिप में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा। प्लीज व्यूअर्स गाइड कीजिए, प्लीज व्यूअर्स गाइड कीजिए। हम 3 कार्ड ही लेंगे। ओके ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड पेज ऑफ कप्स। हम 3 कार्ड ही लेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे गाइडेंस एंड ऑल सारी चीजें देखनी है, तो रीडिंग लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ 3 कार्ड्स ही लेंगे। कार्ड्स ने तुम्हारी लव लाइफ का फुल एक्सपोज कर दिया है। मतलब सबसे पहले आया हुआ है यहाँ पे डेथ, मतलब स्ट्रेट अप यूनिवर्स बोल रहा है जो खत्म होना है वो खत्म होगा। पुराना टॉक्सिक प्यार हो, एक्स की बकवास हो, या वो सेम ओल्ड स्टक एनर्जी हो, बाय बाय टाटा, खत्म वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तुम्हारी लव स्टोरी अब एक नए लेवल पे अपग्रेड होने वाली है क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। गाइज इस कार्ड का मतलब है फुल ऑन हैप्पी फैमिली वाइब, मतलब वो फैमिली एंडिंग जहां तुम्हें फाइनली वो पर्सन मिलता है जो तुम्हें इमोशनली सेटिस्फाई करे, तुम्हें अपना समझे और साथ में एक फ्यूचर इमेजिन करे। अब चाहे न्यू पर्सन आए या फिर तुम्हारे करंट पर्सन की अक्ल कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाए, सीन अब खुशियों का ही होने वाला है यहाँ पे। और दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब ये क्यूट सा थोड़ा चाइल्डिश बट स्वीट प्रपोजल एनर्जी। कोई आएगा जो तुम्हें या तो डायरेक्टली बोलेगा आई लाइक यू, या फिर वो टिपिकली बॉलीवुड वाला स्लो फ्लर्टिंग चलेगा यहाँ पे, ठीक है, इंस्टा डीएम्स, क्यूट टेक्स्ट या फिर स्मॉल स्मॉल रोमांटिक गेस्चर दिखाई देंगे आपके लाइफ में। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं पाइल 1, तो तुम्हारी लाइफ में बोरिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है, चीजें कुछ भी बोर नहीं होने वाला। पहले थोड़ा ड्रामा, क्योंकि डेथ कार्ड दिखाई दे रहा है, तो ब्रेकअप से तो गुजरोगे ही यहाँ पे, या फिर ऑलरेडी गुजर रहे होगे, या फिर एंडिंग हो जाएगा, बट उसके बाद फुल पैसा वसूल हैप्पी वाइब्स दिखाई देगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और फिर आएगा यहाँ पे एक रिन्यूड रोमांस जो तुम्हें ब्लश कराएगा। सो हाँ, रेडी हो जाओ क्योंकि 2025 का रेस्ट ऑफ द ईयर तुम्हारे रोमांटिक ग्लो अप का है। वहां पे तुम्हें बहुत सारा रोमांस मिलने वाला है। ओके, अब हम देखने वाले हैं एनर्जीज ऑफ पार्टनर क्रश, आपके पर्सन की फीलिंग और उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू इन द कमिंग मंथ्स क्या रहने वाला है। इसे हम 3 डेक से लेंगे। पहले तो मैं टैरो डेक से ले लेती हूँ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ट्रू इमोशनल डेक से। लिसनर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज या फिर इनके क्रश की एनर्जीज क्या रहने वाली है इन द कमिंग मंथ। ट्रू कलर्स, किसी के कलर्स तो नजर आने वाले हैं।
बैड क्रेडिट्स यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी देखती हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ। ओके, और एक कार्ड लूंगी मैं। दो कार्ड्स आ गए। ओके, ब्लोइंग किसेस एंड शॉक। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है सोलमेट्स। सो पाइल वन, ओफ ओफ ओफ, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारा पर्सन जो भी हो, लड़का हो लड़की हो बंदा बंदी, इसकी एनर्जी अभी ना फुल फिल्मी दिखाई दे रही है। थोड़ा रोमांस दिखाई दे रहा है, थोड़ा शॉक दिखाई दे रहा है, एंड हाँ थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड पार्टी का तड़का भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा ये आ रहा है, एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो कोई जो देख रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ये बंदा या बंदी तुम्हारे साइलेंट, मतलब तुम्हें ना कहीं साइलेंट मैसेज भेज रहा है या फिर तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा है। लाइक दिल से दिल तक बात हो रही है यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी है ना, तो अभी भी उसके बीच में वो तुम्हारे बारे में सोचना कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रही है, वो तब भी सोच रही है। मतलब हार्ट लाइन अभी भी तुम्हारे नाम से ही कहीं ना कहीं लिखी हुई है या फिर कनेक्टेड दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। लेकिन अगर थर्ड पार्टी तुम्हारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है ना, तो भाई तुम्हारा बंदा या बंदी अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली मोड में दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरफ वो फ्यूचर तुम्हारे साथ इन्विजन कर रहा है, पर दूसरी तरफ देखो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है ना, वो क्लियर आउट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे देख रहे हो, हाय रे, यहाँ पे कहीं ना कहीं मास्क गिर रहा है गाइस, यहाँ पे मास्क गिरता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक तुम्हारे पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से तुमसे अपनी असली फीलिंग छुपा रखी थी, तो अब ये क्लियर हो रहा है। मतलब तुम्हें उनकी ट्रू इमोशंस पता चलेगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो कैसा है, उसके रंग क्या है, उसके ट्रू कलर्स क्या है, ये पता चलेगा यहाँ पे। और सच बोलो तो उनका रियल कलर सिर्फ तुम्हारे लिए, थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जो नौटंकी कर रहा है या फिर जो ड्रामे कर रहा है, ठीक है, या फिर कर रही है, वो उसका रियल कलर तुम्हें ही दिखाएगी या फिर तुम्हें ही दिखाएगा। एंड यहाँ पे देखो, मतलब कि ब्लोइंग किस, दिस इज टू क्यूट ना मतलब तुम्हारे तरफ कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा, अफेक्शन दिखाई दे रहा और फेयरनेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी हो या ना हो, लेकिन जो रियल प्यार है वो तुम्हारे तरफ फ्लो कर रहा है, तुम्हारे तरफ आ रहा है। तुम जो एनर्जी दोगे ना, वो इक्वली रिटर्न करेंगे तुमको। मतलब बैलेंस इक्वल टू सिर्फ तुमसे रहेगा, ठीक है, नॉट विद द थर्ड पार्टी या कोई भी हो उसके साथ में कुछ बैलेंस नहीं होने वाला है। जो तुम दोगे, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इंसान तुमको मिरर भी कर सकता है, तो जो तुम दोगे तुम्हारे पास वो ही रिटर्न आएगा। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया था, जो मुझे दिख रहा था, शॉक शॉक शॉक, ये लो, मतलब ये एक बॉम्ब है, बॉम्ब, ठीक है। मतलब कि सडन चेंज, सरप्राइज, कन्फ्यूजन या फिर एकदम से थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड, बिल्कुल कट 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 होने वाला यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है मतलब बंदा बंदी मतलब ये चीज बोल सकता है, बस मैं अब क्लियर हो गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, ठीक है, मैं क्लियर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मुझे किसके साथ रहना है। ये ट्विस्ट तुम्हें कहीं ना कहीं शॉक करेगा, पर तुम्हारे फेवर में होगा। तुमको लगेगा ऐसा, ये छोड़कर कैसे आ गया, क्या बात है, ये छोड़कर कैसे आ गई, ये तो वहां पे मर रही थी, ये तो वहीं पे जा रही थी, मैं इतना इसके लिए एफर्ट कर रहा था, मैं इसके लिए इतना एफर्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन इसको तो मरना वहीं पे था थर्ड पार्टी के पास। अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे पास आ रहा है, ऐसे क्या हो गया कि मेरे पास आ रहा है, बट ऐसा होगा, ऐसा होगा। एंड यहाँ पे देखो, बॉटम ऑफ द डेक पे जो दिखाई दे रहा है, सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब अल्टीमेट एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड बोल रहा है ना कि जो भी थर्ड पार्टी का बकवास ड्रामा चल रहा था, वो कहीं ना कहीं टेम्पोरी है, जो कि टेम्पोरी सिचुएशन में चल रहा था। सोल कॉन्ट्रैक्ट
तुम दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है, तुम दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी चल रही है। तुम दोनों की कहानी ज्यादा पावरफुल है, मतलब बंदा बंदी चाहे कितना भी कंफ्यूज हो जाए, एंड गेम सोलमेट जो होगा वो तुम होगे। जो तुम अभी रीडिंग देख रहे हो ना, तुम ही होगे, चाहे तुम लड़के हो या लड़की हो। तो गाइज सिस्वंत जो सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी मेसी होने वाली है। हाँ, थर्ड पार्टी का एक बोलो तो तड़का है यहाँ पे। जिनके रिलेशन, सबके लिए ये एनर्जी नहीं है, लेकिन जिनके लिए आई है उनको समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए थर्ड पार्टी नहीं है आपके रिलेशन में तो कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे अगर है तो मैं वो बता दे रही हूँ। बट असली प्यार ना सिर्फ तुम्हारे तरफ ही फ्लो करेगा, ऐसे बहता जाएगा तुम्हारे तरफ। अभी तुम्हारा जो बंदा है या बंदी है अपने फ्यूचर के प्लान सेट कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि सोच भी रहा है, ठीक है, इसके माइंड में चल भी रहा है, तो फ्यूचर के प्लान्स कहीं ना कहीं सेट कर रहा है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे अपने लिए जो उनका जो रियल कलर है, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपना रियल कलर दिखाने वाला ये बंदा। तुम्हें अनकंडीशनल लव मिलेगा और एक धमाका टाइप कहीं ना कहीं कन्फेशन आने वाला है तुम्हारे लिए नेक्स्ट कुछ महीनों में। एक बहुत बड़ा बॉम्ब, एक बहुत बड़ा धमाका टाइप, मतलब तुमने सोचा नहीं है वैसा कन्फेशन आने वाला है तुम्हारे तरफ। एंड एंड में तुम दोनों सोलमेट वाइब पे ही कहीं ना कहीं लैंड करोगे। सो थर्ड पार्टी को टेंशन अगर है तो दे दो जितना टेंशन देना है, बट तुम उसका टेंशन मत लो, ठीक है। जितना तुमको थर्ड पार्टी को देना है उसको टेंशन दो, तुमको लेने की जरूरत नहीं है। देखो वो जो थर्ड पार्टी है ना वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, ठीक है। आपकी लव स्टोरी है, मूवी आपकी चल रही है, फुल मूवी आपकी है, हीरो हीरोइन आप हो, थर्ड पार्टी जो है वो एक साइड कैरेक्टर है, ठीक है। तो स्टोरी तुम्हारी है, तो इसके लिए तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने इतना सब कुछ जान लिया है, तो अब हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो लव लाइफ है उसमें चैलेंजेस एंड लेसन्स क्या है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे आपके लाइफ में, कार्मिक लेसन्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या आएंगे और उन्हें कैसे हैंडल करना है आपको। क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो और आप देख रहे हो, तो देखते हैं कि इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या कार्मिक लेसन्स आएंगे, इससे आपको बचना कैसे है। ओके, तो मैं इसके लिए 3 डेक यूज करने वाली हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पहले तो मैं निकालती हूँ, ओके, फर्स्ट कार्ड है द फूल। सेकंड कार्ड में ले रही हूँ ट्रू इमोशनल ऑरेकल से, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, शैडी। एंड मैं नेक्स्ट जो कार्ड लूंगी, देखो ना कैसी कैसी फीलिंग्स भरी पड़ी है। एंड उसके बाद मैं लेती हूँ कि एंजल गाइडेंस कार्ड से देखती हूँ, ठीक है। प्लीज एंजल नंबर्स ऑरेकल से प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल नंबर ऑरेकल से प्लीज इनको बचना कैसे है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2222, ओके, शायद आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा ये नंबर। सो गाइज, फर्स्ट जो कार्ड है वो है द फूल। द फूल मतलब कि तुम्हारे लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट तो आएगा, लेकिन थोड़ा केयरलेस या फिर इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं तुम मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर तुम खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग तुमको खुद ही हो सकती है। मतलब कभी बिना सोचे समझे स्टेप लेना या फिर ट्रस्ट फॉल कर देना विदाउट क्लैरिटी। ये सिचुएशन ना थोड़ा सा तुमको टेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। ब्लाइंडली तुम जंप मत करना, थोड़ा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। तुम्हारे लिए चैलेंजेस यही दिखाई दे रहे हैं कि तुम कहीं ना कहीं चीजों को मिसअंडरस्टैंड करोगे एंड शायद कोई गलत डिसीजन ले लोगे। एंड उसके बाद जो कार्ड है यहाँ पे शैडी शैडी, एंड साथ में यहाँ पे जो आया हुआ था वो था फीलिंग, क्योंकि ये तुम्हारे बॉटम ऑफ द डेक पे था। फीलिंग, शैडी फीलिंग, शैडी शैडी फीलिंग। ओके ओके ओके, रुको, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा मजाक नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो शैडी दिखाई दे रहा है ना, ये कार्ड थोड़ा सा रेड फ्लैग थ्रो कर रहा है। मतलब थर्ड पार्टी, हाफ ट्रूथ्स या फिर सिचुएशन को ना हाइड करना चल रहा है यहाँ पे। मतलब
आपका बंदा या बंदी तुमसे दूर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, बट तुम्हें सब कुछ 100% ट्रांसपेरेंट बता भी नहीं रहा है। ठीक है, तो लेसन ये है ना तुम्हारे लिए कि तुम्हें अपनी इंट्यूशन को, अपने कॉमन सेंस को, दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। ट्रस्ट करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ट्रस्ट मत करो, पर वेरीफाई भी करो, समझे? यही करना है, यहाँ पे ट्रस्ट करना है और वेरीफाई भी करना है। साथ यहाँ पे देखो फीलिंग्स कार्ड बोल रहा है कि इमोशंस जेन्युइन है, दिल से दिल का कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बंदा या बंदी अपनी फीलिंग्स क्लियर बोल नहीं रहा है और तुम्हें लग रहा है कि क्या ये रियल है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी सी ये क्रश वालों की एनर्जी आ रही है। ठीक है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशन में हो जो कि क्लियरली अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहा है आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो साथ में जो एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये है कि तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस है। मतलब कि देखो डबल टू दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे परसिस्टेंस, पेशेंस, प्रोग्रेस, ये चीज दिखाई दे रहा है, PPP। ठीक है, मतलब चाहे शैडी वाइब हो या फिर इमोशनल गैप हो, तुम्हें एक चीज क्लियर करना है कि तुम्हें अपना पाथ क्लियर चूज करना है। ठीक है, और उस पे स्टिक रहना है। जो पाथ चूज करो उस पे क्लियरली स्टिक रहो। ठीक है, एंड दूसरी चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये लव स्टोरी थोड़ा सा स्लो कुक्ड है गाइज, मतलब फास्ट फूड जैसी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, स्लो पकेगी, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम 2 मिनट में मैगी तैयार हो गया, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं होता है, बट 2 मिनट में मैगी तैयार हो गया, वैसा नहीं है, ये स्लो दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब मैसेज ये है ना कि प्लान बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो, डेली छोटे छोटे स्टेप्स लो, चाहे सेल्फ हीलिंग हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो या अपनी बाउंड्रीज सेट करना हो आपको। ठीक है, तो तुम्हारे पेशेंस ही जो तुम्हारा जो है ना, वो कहीं ना कहीं सुपर पावर है, तुम्हारा पेशेंस ही है। तो और तुमको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है। अगर तुम उसके साथ रिलेशन में नहीं हो और जाना चाहते हो या रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, तो आपको ना थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा बात करना है। एक ही दिन में नहीं, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करना पड़ेगा, ये वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, मतलब डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है, यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं ताकि आप अपने लव लाइफ को बेटर बना लो। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। इसके लिए हम एक कार्ड लेते हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी आ ही गया था इसलिए ले लेती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स और इसके साथ मैं लूंगी एंजल गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, कौन कौन बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, किसको जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो, कौन हो? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वाह, वही तो रीडिंग कर रही हूं मैं, क्या बात है। ओके। सो पाइल 1 जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब मैसेज सिंपल है, अभी तुम थोड़ा अपने ही दिमाग के जेल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। ठीक है, अपने ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यार वो मुझे चाहता भी है या नहीं चाहता है, या थर्ड पार्टी की वजह से ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ मेरे पास नहीं आएगा, थर्ड पार्टी के पास चला गया, ऐसा है वैसा है। अपने ही माइंड के जेल में फंसे हुए हो, अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हो, जैसे ये बंधी हुई है ना, उस तरीके से आप सोच रहे हो। ये सब ना तुम्हारा कहीं ना कहीं इमेजिनेशन ज्यादा है। ठीक है, ये जो तुम्हारा इमेजिनेशन है ना, वो ज्यादा चीजों को कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहा है। तुम्हारे लिए गाइडेंस ये आ रहा है ना कि अपने दिमाग के डाउट्स को कट करना सीखो। ठीक है, कट कर दो, तुम्हारे सामने रास्ता खुला है, बस तुम्हें अपनी आंखों से ना कहीं बैंडेज हटाओ और देखो ये जो बंधी हुई ना पट्टी, इसको खोलो और क्लियर देखना शुरू करो। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हाय रे हाय, मतलब कि ये बंदा या बंदी, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना,
काफी ज्यादा सडनली स्पीड पिक करेगा, ठीक है। मतलब अभी स्टक लग रहा है, अभी चीजें बहुत ज्यादा स्टक है, बट जब मूव ऑन करेगा ना तो एकदम फास्ट पेस पे, ठीक है। तो गाइडेंस तुम्हारे लिए ये है ना कि रेडी रहो सडनली कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के लिए, अचानक से चीजें एकदम हो जाएंगी, ठीक है। यार जब बजाती हो तो बजता नहीं है, ऐसे तो बज जाता है, ठीक है। तो एकदम से प्रोग्रेस हो जाएंगी। तो तुम्हें क्लैरिटी और कम्युनिकेशन दोनों आने वाला है मंथ्स में, कहीं ना कहीं आने वाले कुछ मंथ्स में जो चीजें मिलेगा, और वो भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में मिलेगा। कहीं ना कहीं तुमको कम्युनिकेशन मिलेगी, कहीं ना कहीं तुमको क्लैरिटी मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन बहुत जल्दी, कुछ मंथ के अंदर तुमको बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चीजें मिलने वाली है। देख रहे हो यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंजल ने भी गाइड कर दिया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो पाइल 1 यहाँ पे देखो, मैं बता दे रही हूँ, एंजल का फाइनल मैसेज है, ये जो स्ट्रकनेस और ड्रामा चल रहा है ना, इसका सॉल्यूशन अभी कहीं ना कहीं इमीडिएट तो नहीं दिखाई दे रहा, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तुम्हें मेजर क्लैरिटी और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। मतलब पेशेंस रखो और तैयार भी रहो। क्यों? क्योंकि जब शिफ्ट आएगा ना वो एकदम से आएगा, बिल्कुल क्विक से, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो शॉर्ट्स की किंग, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, क्या आप दौड़ रहा है, भागा पड़ा है, ठीक है, तो एकदम से आएगी। सो गाइज, डिवाइन गाइडेंस सिंपल है, अपने डाउट्स का जेल तोड़ दो, जिस जेल में फंसे हुए हो, बंधे हुए हो, थोड़ा रिलैक्स करो खुद को और ट्रस्ट रखो कि जो भी तुम्हारा बंदा है, बंदी है, फास्ट एक्शन लेने वाला है। और एंजल ने क्लियर बोल दिया कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तुम्हें वो क्लैरिटी, प्रोग्रेस, कमिटमेंट मिलेगी जो तुम चाहते हो, जिस चीज के लिए तुम वेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज तुमको मिलेगी ही मिलेगी। तो तुमको जो है ना थोड़ा सा वेट करना है, मतलब कि अभी पेशेंस, और फिर उसके बाद बूम, धमाका होने वाला है, ठीक है। सो धमाका तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सबसे जरूरी क्वेश्चन है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, ठीक है। मतलब साल के एंड तक आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। कमिटमेंट होगा, रीयूनियन होगा, या फिर ब्रांड न्यू बिगनिंग होने वाली है। क्या होने वाला है वो देख लेती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए, एक ही कार्ड लूंगी यार, बहुत सारे कार्ड हो गए, शायद रीडिंग भी लंबी हो गई है, इसलिए एक ही कार्ड लूंगी। द मून, ओके, इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड इसके बाद मैं एक कार्ड लूंगी, टाइम ऑरेकल से देख लेती हूँ, और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको भी और मुझे भी। लिसनर्स गाइड कीजिए। एक कार्ड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऑन ए हॉलीडे, ओके, एंड बॉटम पे क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट मंथ। ओहो हो, एक लव लाइफ के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ यार मैं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक गाइडेंस लेना चाहिए। प्लीज गाइड कीजिए आपकी तरफ से इनकी लव लाइफ के लिए, पाइल 1 वालों के लिए लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड कीजिए इनके लिए गाइडेंस क्या है। अट्रैक्शन, ओके, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना, सो पाइल 1 आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है द मून, मतलब कि यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मुझे यहाँ पे फाइनल आउटकम दिखाई दे रहा है ना, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इल्यूजन दिखाई दे रहा है, लाइक एवरीथिंग वॉन्ट बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ट्रस्ट इशू या फिर हिडन ट्रूथ्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें सामने निकल कर आ सकती है, ठीक है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको, मतलब यहाँ पे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं है। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑफ कप्स, एंड दिस इज एक्चुअली ए पॉजिटिव साइन, मतलब एंड तक एक रीयूनियन, सेलिब्रेशन या फिर सम काइंड ऑफ गेट टुगेदर डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी वाइब्स भी आ सकती है यहाँ पे, बट ओवरऑल एनर्जी इज, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हैप्पीनेस एंड यूनियन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो है ऑन ए हॉलीडे, मतलब कि यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि जो क्लैरिटी और जो रियूनियन होगा वो ट्रैवल के टाइम पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर वेकेशन वाइब में होगा, दिसंबर हॉलीडेज भी हो सकता है। एंड यहाँ पे जो लास्ट मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाला था कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ पे दिख रहा है अट्रैक्शन। एंड
दिस इज सो ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, यूनिवर्स बोल रहा है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, जस्ट बी इन योर ओन एनर्जी। ओके, द मोर यू एंजॉय द प्रेजेंट एंड द मोर लव यू विल नेचुरली अट्रैक्ट। ठीक है, तो सो ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ईयर एंड तक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मून की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं इल्यूजन, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें क्रिएट करेगा। बट फाइनली एक हैप्पी रियूनियन दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रियूनियन है, एंड स्पेशली अराउंड अ हॉलीडे सीजन यूनिवर्स वांट टू जस्ट वाइब हाई एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, तो पाइल 1 ये थी आपकी गाइडेंस, एवरीथिंग यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। शायद आपको डाउट नहीं होगा अब किसी भी चीज़ में। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे यहाँ पे डाउट हुआ है या क्या प्रॉब्लम है, या कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। एंड दूसरी चीज़, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हगी, और बहुत पॉजिटिव रहना, बहुत खुश रहना। ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों का रियूनियन हो जाए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हो जल्दी जल्दी से आपकी लाइफ में कमिटमेंट्स आए आप लोग, और मुझे आप लोग अच्छी अच्छी न्यूज़ दो कि मैम हमारा रियूनियन हो गया, मुझे कमिटमेंट मिल गया। एंड जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लाइफ से जल्दी जल्दी से थर्ड पार्टी हट जाए। सो एनर्जी को क्लेम करो, कमेंट करो। टेक केयर, लव यू गाइज, अपना ख्याल रखना। हेलो माय पाइल 2 बेबीज, कैसे हो आप लोग? मतलब जिन लोगों ने चूज किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, OMG, मतलब तुम लोग एनर्जी वाइज एकदम बैलेंस्ड, गिव एंड टेक के मूड में दिखाई दे रहे हो मुझे। मतलब बस तुम रेडी हो कि एक ऐसे प्यार के लिए जहां सिर्फ तुमको देना ना पड़े, कि तुम ही दे रहे हो, तुम ही दे रहे हो, तुम ही दे रहे हो, ऐसा ना हो, सामने वाला भी इक्वली एफर्ट डाले, तुम ऐसे मूड में दिखाई दे रहे हो। एंड लेट्स बी रियल, तुम अब वो ओल्ड वर्जन वाली कॉम्प्रोमाइज क्वीन या फिर किंग नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे। तुम्हें अब चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे के लिए 50-50 एफर्ट करो, एक दूसरे के लिए जियो। अगर तुम इधर से बढ़ रहे हो तो उधर से वो भी इंसान उतना ही एफर्ट करे। और एक चीज़ पाइल 2, मुझे तुम्हारी एनर्जी से ये फील हो रहा है कि तुम ऑलरेडी थोड़ा सेलेक्टिव मूड में हो इस टाइम पे। लाइक हाँ, मुझे प्यार चाहिए, बट सिर्फ वही बंदा या फिर वही बंदी चलेगा जो मुझे भी पैम्पर करे या फिर इक्वली इन्वेस्ट करे। तुम्हें वो चाहिए कि वो तुमको भी मतलब उतना ही, अगर तुम गोली कुचू कुचू करे हो तो वो भी तुमको प्यार 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 करे। ठीक है, मतलब सोना मोना, जादू टोना दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है तुम्हारी। सो पाइल 2, गेट रेडी, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, एंड मुझे तुम्हारी जो वाइब मिल रही है ना, एकदम वो वाली है, आई नो माई वर्थ। ठीक है, ये वाली वाइब आ रही है आपकी। तो देखते हैं कि न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग लव क्या है आपके लाइफ में। ठीक है, नया प्यार एंटर करेगा या फिर करंट रिलेशनशिप में फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, तो चेक करती हूँ कि क्या कोई न्यू रिलेशनशिप आएगा या फिर जो जिस रिलेशनशिप में आप अभी हो उस पे ही कुछ नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स लूंगी क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी इसलिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका द हाई प्रिस्टेस। लो लो लो, बहुत छुपम छुपाई चल रही है आपकी रीडिंग में, आपकी लाइफ में। ओके, द मून, एंड साथ में है 9 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब गड़बड़ तो है लेकिन खुशियां भी है यहाँ पे, बट फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे पूरा पूरा देखेंगे। सो पाइल 2, तुम्हारे जो कार्ड्स है ना वो बोल रहे हैं यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस, साथ में द मून, 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम पे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे स्ट्रेट अप ये वाइब आ रही है कि यहाँ फुल ऑन हाइड एंड सीक चल रहा है। मतलब कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है, मतलब कुछ तो डेफिनेटली सीक्रेट है। यहाँ पे फीलिंग्स छुपाई जा रही है, इमोशंस अंडर द सरफेस सिमर कर रहे हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे द मून क्लियर बोल रहा है यहाँ पे
कि अभी सब कुछ थोड़ा ब्लर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, लेकिन या तो कोई थर्ड पार्टी सीन है या तुम दोनों ही ओपन होने से कहीं ना कहीं बच रहे हो। तुम दोनों ही ओपन नहीं होना चाह रहे, मतलब एकदम साइलेंट क्रश टाइप यहाँ पे ड्रामा दिखाई दे रहा है मुझे। एंड सुनो, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ये जो है ना, ये कह रहा है कि जो तुम दिल से विश कर रहे हो ना, वो ही मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन गारंटीड है यहाँ पे, ठीक है। मुहर लगवा लो, बोलता है ना अंगूठा लगवा लो, वही अंगूठा लगवा लो, यहाँ पे गारंटीड है, ठीक है। और साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, स्पॉटलाइट, रिकॉग्नाइजेशन, मतलब अभी जो सीक्रेट्स है ना, वो ईयर के एंड तक सबके सामने आएगा और तुम लोग की लव स्टोरी जो होगी एकदम विनिंग स्टोरी दिखाई दे रही है। सो बे फाइनल मैसेज सिंपल है यहाँ पे, अभी प्यार एकदम छुप छुप के हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में सब कुछ खुल के सामने आएगा और तुम होगी फुल ऑन स्पॉटलाइट, या फिर तुम होगे जो देख रहे हो फुल ऑन स्पॉटलाइट में। हाँ, ये आपकी लव स्टोरी है, आप खुलकर बोल सकोगे, ठीक है। मतलब डायरेक्टली बोलोगे कि हाँ भाई ये मेरी है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, ठीक है। खुलकर चीजों को बोल सकोगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही है और लव रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। तो चीजें जो चेंज होंगी वो आपके फेवर में होंगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज है। आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, आपके क्रश की, आपके पर्सन की एनर्जी या फिर फीलिंग क्या रहने वाली है टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए आपके क्रश की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, 10 ऑफ कप्स, साथ में मैं और 2 कार्ड लूंगी। एनर्जीज क्या रहने वाली है टुवर्ड्स यू इन द कमिंग मंथ। पाइल 2, हमर, पोकर फेस। ओके, पाइल 2 और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे है देखो क्यूपिड एरो, बॉटम ऑफ द डेक है क्यूपिड एरो, और एक कार्ड लेती हूँ मैं ट्रू इमोशनल ऑरेकल से, क्योंकि एनर्जीज चेक कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज कीजिए, एक ही कार्ड लूंगी, ठीक है। हार्ट ब्रेक, ओके, एंड इसके बॉटम पे है नॉट हैप्पी। देखो हार्ट ब्रेक रहेगा तो हैप्पी कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको सेट कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। ऑल राइट पाइल, अब छोड़ो सब सारे टेंशन, सुनो और केयरफुली सुनो यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पर्सन की जो एनर्जी आ रही है ना, वो एकदम मिक्स्ड बैग है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो आया हुआ है यहाँ पे देख रहे हो 10 ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जी, मतलब दिल से तो ये बंदा या फिर ये जो बंदी है तुम्हारे साथ वो फुल्ली फैमिली इमोशनल हैप्पीनेस, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली वाइब चाहती है या फिर चाहता है। ये तुम्हारे साथ एक प्रॉपर पिक्चर, परफेक्ट लाइफ इमेजिन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ट्रू इमोशनल कार्ड, अगर मैं उसके इमोशंस देखूं उसी डेक से है ये, तो यहाँ पे मैं बताऊं, एंड बॉटम पे देखो यहाँ पे नॉट हैप्पी है, ठीक है। हार्ट ब्रेक के साथ में इसके बॉटम पे नॉट हैप्पी दिखाई दे रहा है। मतलब गाइज ये बंदा करंटली अंदर स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पे, या फिर कर रही है, चाहता कुछ और है, फील कुछ और कर रहा है। मतलब सर्कमस्टांसेस उसको अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक तरफ तुम्हारी तरफ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पुल दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी ही फ्रस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है, झगड़े कर रहा है। एंड यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है ये है हैमर, ठीक है। एंड इस बंदे की करंट एनर्जी अभी सबोटेज एंड रिब्यूल्ड जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये बंदा कभी अपना कनेक्शन खुद खराब कर ले रहा है, फिर गिल्ट में आके रिपेयर करना चाहता है। इट्स लाइक
एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना, ये पैटर्न चल रहा है। एंड साथ ही में देखो इसके साथ में आया हुआ है यहाँ पे पोकर फेस, मतलब कि गाइज ये बंदा अपनी असली फीलिंग ओपनली शो नहीं कर रहा है, या फिर ये बंदी अपनी असली फीलिंग जो है वो ओपनली शो नहीं कर रही है। रिस्क लेने से ये लोग डर रहा है, जो भी पर्सन है ये रिस्क लेने से काफी ज्यादा डरता है, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, लाइक ना इसके जो कार्ड्स हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, इसके जो कार्ड्स है ना ये अपने चेस्ट के बिल्कुल क्लोज रखता है, एकदम जैसे मैं रिवील नहीं करूंगा अभी, ये वाले मोड में दिखाई दे रहा है ये, लेकिन अंदर से ना फुल ऑन इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देखो यहाँ पे इसके बॉटम पे जो दिखाई दे रहा है ये है, दो आ गया, क्यूपिड, ठीक है, क्यूपिड एरोज। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि चाहे जितना भी पोकर फेस बना ले ये इंसान, जितना भी पोकर फेस बना ले, चाहे कितनी भी छुपा ले चीजों को, ये बंदा तुम्हारे तरफ लव स्ट्रक्ट ऑलरेडी है। यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम्हें सरप्राइज इनविटेशन या फिर अनएक्सपेक्टेड प्यार या गेस्चर मिल सकता है, चांसेस है। सो ओवरऑल तुम्हारे पर्सन की एनर्जी एकदम कॉम्प्लिकेटेड कॉकटेल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हार्ट में तुम्हारे साथ हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड माइंड में हार्ट ब्रेक एनर्जी दिखाई दे रही है, इसकी अनहैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, दुखी है। एंड एक्शन में यहाँ पे बोलूं तो ये इंसान कभी तोड़ता है कभी रिपेयर करता है, कभी तोड़ता है कभी रिपेयर करता है, मतलब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड में ये इंसान पोकर फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट रियलिटी यहाँ पे देखो क्यूपिड एरो, मतलब ऑलरेडी हिट कर चुकी है इसे, ठीक है, ये जो एरो है ये इसे हिट कर चुकी है। वो बंदा तुमसे बच ही नहीं सकता है, कुछ भी हो ये बंदा तुमसे बच ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे इसके नीचे दिख रहा है कॉफी कप, मतलब मीटिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। जो मास्क है, जिस मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपा रहा है, वो चेहरा सामने आने वाला है, ठीक है, और ये मिलेगा तुमसे, कहीं ना कहीं तुम लोग मिल सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो सकती है। जो ये तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, या लोगों के सामने मास्क लगाकर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है। चीज हम चेक करेंगे वो है यहाँ पे चैलेंजेस और लेसन्स, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल्स, कार्मिक लेसन्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगे, उन्हें आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि देखो इतनी सारी चीजें चल रही है तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, कार्मिक लेसन्स आएंगे ही, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है। तो देखते हैं, ठीक है, कि कैसे आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हो। मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर से कनेक्ट करो, ठीक है, जिनके बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, अगर पुराने भी हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड लूंगी। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड मैं ले रही हूँ ट्रू इमोशनल ऑरेकल से, ओके। अपने पार्टनर के बारे में सोचो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीजें आपसे रिलेटेड निकालेंगी, इसलिए अपने पार्टनर के बारे में सोचो। ओके, लव और हेट, ओके। एंड इसके बाद मैं लूंगी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है, लिसनर्स गाइड कीजिए। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। 311, ओके। बी प्रिपेयर्ड पहले से बोला जा रहा, फोकस करो, ओके। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये सबसे पहले बोल रहा है कि तुम्हारा जो लव लाइफ है इस टाइम पे प्लानिंग फेज में, मतलब तुम अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, उस टाइम पे फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो या फिर बना रही हो, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा इम्पेशेंट हो सकते हो आप। लेसन यहाँ पे ये है कि अपनी एनर्जी वाइजली इन्वेस्ट करो आप, और ब्लाइंडली जंप मत करो, कहीं पे भी जंप मत करो, चूज करो केयरफुली चीजों को, और एक स्टेप एट अ टाइम मूव करो, ठीक है। एंड सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे लव एंड हेट दिखाई दे रहा है, लाइक लव एंड हेट, मतलब ये कार्ड कहीं ना कहीं स्ट्रेट अप रियलिटी चेक है, ठीक है। तुम्हारे पार्टनर या क्रश की एनर्जी मिक्स्ड है, कभी फुल, कभी लव, कभी थोड़ा डिस्टेंस या फिर फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स
मूड स्विंग्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाइब आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। लाइक लिसन्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि डोंट अज्यूम, ठीक है, चीजें खुद से अज्यूम मत करना, डिस्कस करो बिफोर इट ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, एंड इसके बाद जो कार्ड है 311 गाइज, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो एंजल बोल रहे हैं आपको बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे देखो फर्स्ट ही है बी प्रिपेयर्ड, फोकस, ट्रस्ट, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं रेडी रखनी है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी रेडी रखनी है, आपको प्रोग्रेस करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप और अपने गोल पे कहीं ना कहीं आपको फोकस रखना है। एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे अपना माइंड ओपन रखो, बजट जो है वाइजली चूज करो और ट्रस्ट योरसेल्फ टू मेक द बेस्ट डिसीजन। और हाँ, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ सकते हैं आपके लाइफ में, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उसके लिए रेडी रहो अभी से। स्टेप टुडे, वन एक्शनेबल थिंग पिक करो जो तुम्हारे गोल को पुश करे और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करो, पूरी तरीके से इग्नोर करो। सो गाइज, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूं तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम्हारे लव लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग और सरप्राइजेस आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास फुल टूल किट है। यहाँ पे प्लानिंग, टू ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाई दे रहा है, इमोशनल क्लैरिटी, लव और हेट दिखाई दे रहा है, और डिवाइन गाइडेंस 311 स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस, स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन से तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, तुम सब कुछ कर सकते हो। सो बेसिकली तुम्हारे लव गेम स्ट्रांग है, बस तुमको फोकस और प्रिपरेशन के साथ खेलना है इस गेम को, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन मत चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे कि आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ से डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है। देखते हैं यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ को, लव लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकें। देखते हैं कि वो आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं। इसके लिए पहले तो मैं एक ट्रू इमोशनल डेक से ले लेती हूँ कार्ड, जिससे मुझे इमोशंस समझ आ जाए। ओके, शॉकिंग न्यूज़ फर्स्ट जो है, शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा मैं डायरेक्टली एंजल से गाइडेंस लूँगी, एंजल गाइडेंस से निकालूंगी जो है। जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोचो ताकि मुझे सही गाइडेंस मिले, तुम्हारी एनर्जी मेरे तक आ जाए, उनके बारे में सोचो। ओके, और ये आ गया नो नीड टू वरी। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है, एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक और कार्ड ले लेती हूँ, एक कार्ड लेती हूँ। ओके, इसके साथ में आ रहा है, इसके साथ में आ रहा है ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया हुआ आपका शॉकिंग न्यूज। ओके गाइज, ये बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या फिर सरप्राइज सिचुएशन तुम्हारे लव लाइफ में आ सकता है, ठीक है। इसको सुनकर परेशान मत होना। हो सकता है कोई रिवलेशन हो, ठीक है, या कोई सडन चेंज फील हो, बट टेंशन मत लेना या फिर अभी सोचने मत लग जाना, ठीक है। ये यूनिवर्स तुम्हें कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा है, बस थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है तुम्हें। एंड दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा ही कार्ड आ गया है, एंजल डायरेक्टली बोल दिया है आपको यहाँ पे नो नीड टू वरी। ओके, मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी सरप्राइज आ रहा है आपकी लाइफ में वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए आ रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि रिलैक्स करो, ट्रस्ट करो और पैनिक मत करो। तुम्हारे लिए सिचुएशन अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रिजॉल्व होगी, जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव ही रिजॉल्व होगी। एंड साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि फाइनली ये कार्ड बोल रहा है कि तुम्हें अपनी ग्राउंड होल्ड करनी है, ठीक है। चैलेंजेस आ सकते हैं, ओपिनियंस या फिर ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन गाइस तुम्हें स्ट्रॉन्ग और अपने पोजीशन का बाउंड्रीज जो है ना उसको डिफेंड करना होगा। आप उसे डिफेंड कर सकते हो, आप उतने कैपेबल हो, उतने हिम्मतवर हो, ताकत है बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो उसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे एफर्ट्स और तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उससे तुम अपने लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो, ठीक है। जो यहाँ है ना, उसको यहाँ लेकर जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो पाइल 2 समरी सिंपल है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट या फिर शॉकिंग न्यूज आ सकता है, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि चिल करो, मस्त रहो, एकदम सुकून से रहो। तुम्हारा जो फोकस और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, वो ही तुम्हारे लिए तुम्हारा विनर लेकर आने वाला है, ठीक है। तुम्हारा विनिंग ट्रॉफी होगा वही चीज। बेसिकली ट्रस्ट योर सेल्फ, डिफेंड योर बाउंड्रीज, और लव का मैजिक नेचुरली अनफोल्ड होगा आपके लाइफ में। नेचुरली आप चीजें देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि फाइनल आउटकम, साल के इतना सब कुछ देख लिए, तो साल के एंड तक लव लाइफ किस डायरेक्शन में मूव करेगी आपको। कमिटमेंट होगा, रीयूनियन होगा, या फिर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगा। तो इसके लिए मैं 2 से 3 कार्ड लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, ठीक है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि क्या होने वाला है। 1 2 3 4 ज्यादा आगे नहीं लूंगी, ओके, नहीं लूंगी। ओके, अब लूंगी, प्लीज गाइड कीजिए। अब लूंगी। हाँ, देखो, पेशेंस तुम्हारे लिए पेशेंस बोल रहे। टेम्परेंस आ गया यहाँ पे। देखो तुम कितना स्ट्रांग हो, मैंने बोला ना, अपने ग्राउंड को स्ट्रांग कर रखो, बिल्कुल एकदम डटे रहना ना। मैं हटूंगा नहीं, ठीक है। साथ में मैं एक लेती हूँ टाइम ऑरेकल से, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे और चीजें क्लियर हो जाए, तो टाइम ऑरेकल से एक ले लेती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, आजा, एक पेशेंस रिक्वायर्ड। देखो फिर से टेम्परेंस, पेशेंस, यहाँ भी पेशेंस रिक्वायर्ड, यहाँ भी पेशेंस। तुम्हारे लिए पेशेंस का ही कार्ड आ रहा है, ठीक है। एंड एक यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारे लव लाइफ के लिए मैं गाइडेंस लूंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है मेरे पाइल 2 वाले व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस क्या है, ओके, क्या है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाह 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 वाह। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। वाह 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 वाह, क्या एनर्जी। क्लेम करो जल्दी, अभी क्लेम करो, अभी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपका है टेम्परेंस, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ये कार्ड लिटरली बैलेंस, पेशेंस और हार्मनी का कार्ड है। मतलब साल के एंड तक तुम्हारे लव लाइफ में एक स्मूथ, वेल ब्लेंडेड एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ड्रामा या थर्ड पार्टी क्योज अगर था रिलेशनशिप में, वो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो रही है। तुम्हारा रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन एकदम अलाइंड या फिर बैलेंस्ड स्टेट में कहीं ना कहीं बोलो तो पहुंच रहा है। चीजें आपके फेवर में हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हो पेशेंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी पेशेंस है, बैलेंस है। ये बोल रहा है पेशेंस रिक्वायर्ड। गाइज, अभी भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तुम्हें ओवर थिंकिंग मत करना, बस अपने हार्ट और इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो। इस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहा है कि पेशेंस ही तुम्हारे लव स्टोरी का की है, चाबी है, ठीक है। अगर तुम चिल और स्टडी रहो तो एंड रिजल्ट अमेजिंग होगा, बिल्कुल बम्बास्टिक वाला, ठीक है। यहाँ पे भी पेशेंस है, यहाँ पे भी पेशेंस है। एंड यहाँ पे देखो, जो तुम्हारे लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आ रहा है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है फाइनली यूनिवर्स का मैजिकल मैसेज, मैजिक हो रहा है यहाँ पे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये बोल रहा है तुम्हारे प्रेयर्स, विजुअलाइजेशन और तुम्हारा जो फोकस है, ठीक है, तुम्हारे सोलमेट को कहीं ना कहीं नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो तुम्हारा डेस्टाइन्ड पर्सन है, ठीक है, वो तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, स्लोली आ रहा है, और ये कमिंग मंथ में क्लियरली मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन जो भी कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बेसिकली यूनिवर्स सेज कीप योर हार्ट ओपन, फोकस ऑन योर वाइब और वॉच द मैजिक हैपन। जो भी मैजिक हो रहे हैं वो दिखाई देंगे। तो
पाइल 2 अपनी एनर्जी को क्लेम करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये वीडियो शेयर करो कितना रेजोनेट किया है। अगर इससे क्लैरिटी मिली है तो पर्सनल रीडिंग लो और क्लैरिटी मिलेगी, नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने नए जो भी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपके लिए, बहुत 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 सारा ब्लेसिंग्स। जितना पेशेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको उतना वेट ना करना पड़े और जल्दी जल्दी आपके जो भी पार्टनर है, जो भी आपका बंदा बंदी जो भी है वो आपके पास आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। साथ ही साथ आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दो, आप दोनों की शादी हो जाए। जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे अच्छा अच्छा गुड न्यूज़ दो कि मैम मेरा बंदा ने मुझे कमिटमेंट दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दिया, मुझसे बात किया। बहुत लोगों का रियूनियन अगर होना है तो रियूनियन हो जाए। मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मेरे लिए दुआएं भेजते रहना। लव यू। हेलो माय पाइल 3 बेबीज। ओके, जिन लोगों ने चूज किया है द सन, OMG, मतलब तुम्हारी एनर्जी ना लिटरली फुल ब्राइटनेस मोड में है। मतलब ये पूरा जो वाइब है ना, कॉन्फिडेंस, जॉय, ऑप्टिमिज्म और एकदम पॉजिटिव लव एनर्जी दिखाई दे रही है। तुम्हारा जो पूरा ऑरा है ना, वो लिटरली मैग्नेट जैसा अट्रैक्ट कर रहा है गुड वाइब्स को और लव्स को। ठीक है, अभी जो है ना गाइस, तुम्हारे अंदर एकदम से ना वो आई एम शाइनिंग एंड आई नो इट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तुम रेडी हो अपनी लव लाइफ को लाइट और हैप्पीनेस से फिल करने के लिए, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं फुल सपोर्ट में है आपकी। जो भी नई एंट्री या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, तुम्हारे लिए वो एनर्जी काफी रिफ्रेशिंग और एम्पावरिंग होगी। ठीक है, तो पाइल 3 गेट रेडी, क्योंकि तुम्हारा लव गेम जो है ना वो अभी फुल ऑन सनशाइन मोड में है। ठीक है, तुम्हारे साथ रहना मतलब वाइब्स और हैप्पीनेस दोनों ही गारंटेड है इस टाइम पे। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यू वर्सेस एग्जिस्टिंग लव। ठीक है, क्या नया प्यार इंटर करेगा या फिर करंट रिलेशनशिप में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके लिए मैं सिर्फ 3 कार्ड लूंगी क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। गाइड कीजिए। अपने पार्टनर को याद करते रहो। 5 ऑफ कप्स, क्रश हो, पार्टनर हो, जो भी हो, याद करते रहो। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। ओके, एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो पाइल 3 देखो, यहाँ पे पहला कार्ड जो आया हुआ है आपका 5 ऑफ कप्स, ये बोल रहा है कि पास्ट डिसअपॉइंटमेंट अभी भी थोड़ी एनर्जी में है आपकी। ठीक है, अभी भी आप उसमें फंसे हुए, मतलब थोड़ा हार्ट ब्रेक या फिर रिग्रेट का जो वाइब होता है वो अभी भी है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे आप चिल करो, आराम से खुश रहो। ये सिर्फ जो है ना तुम्हें गाइड कर रहा है कि अभी पुराने इमोशंस को होल्ड मत करो, जो भी लॉस था उसको रिलीज करो ताकि तुम नेक्स्ट स्टेप के लिए फ्री हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ो, नए बंदा कोई बंदी आ सकती है। ठीक है, साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, मतलब ये कार्ड लिटरली न्यू एनर्जी का स्पार्क है। ठीक है, एकदम जबरदस्त वाला, मतलब एक न्यू कनेक्शन या फिर फ्रेश एनर्जी इंटर करने वाली है। कोई मैसेज, सरप्राइज, अटेंशन या फिर एक्साइटिंग न्यू फ्लर्टेशन का वाइब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इससे इनकार नहीं कर सकते हो। तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी लेवल है ना वो हाई होगी और ज्यादा, और एक्साइटमेंट जबरदस्त फुल ऑन होने वाला। एंड नेक्स्ट जो है वो है चैरियट। ओके, मतलब गाइज तुम कंट्रोल में हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कि करंट सिचुएशन को नए चैप्टर में ले जाना है या नई लव एंट्री को एक्सप्लोर करना है। मतलब डायरेक्शन तुम्हारे हाथ में है, बस फोकस और कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हारे डिसीजन से जो भी मूव होगा, ठीक है, वो होगा पावरफुल और बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड होगा। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। मतलब यूनिवर्स का साइन है कि टाइमिंग और डेस्टिनी का रोल बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो भी चेंज या फिर न्यू बिगनिंग है वो मेंट टू हैपन है। ठीक है, बेसिकली फेट तुम्हारे साथ है। सो गाइज
तुम्हारे लव लाइफ में सडनली ट्विस्ट या फिर सरप्राइजेस आ सकते हैं और अल्टीमेटली तुम्हारे फेवर में ही लैंड करेंगे ये चीज़, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो थोड़ा पास्ट डिसअपॉइंटमेंट रिलीज करने की ज़रूरत है, इसमें फंसे मत रहो, आगे बढ़ो ना। देखो अगले दिन गली में ऐश्वर्या आई वाला सुने हो ना, मुन्ना भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ो, नई एक्साइटमेंट वेलकम कर रही है आपको, ठीक है। जो नए एक्साइटमेंट्स हैं उनको आप वेलकम करो, वो तो आपको कर ही रही है, ठीक है। और कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो तुम्हारे फुल सपोर्ट में है एंड एंड रिजल्ट तुम्हारे लिए फुल और जो मैजिकल रिजल्ट होता है ना वो होने वाला है। डेस्टिनी अलाइंड लव वाइब्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, तुम्हारी जो जबरदस्त वाली वाइब दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि आपका जो क्रश होगा या फिर जो आप जिसके साथ जिस पार्टनर के साथ में हो, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट कुछ महीनों में टुवर्ड्स यू, आपके लिए उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर को सोचो, उनके बारे में सोचो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लो ताकि तुम्हारी एनर्जी मैं चैनल कर सकूँ यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं और भी लूँगी क्योंकि उनके इमोशंस क्या रहने वाले हैं, उनके फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा मैं ट्रू इमोशनल डेक से भी चीज़ें ले लेती हूँ, कार्ड्स ले लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनको ध्यान में लाओ और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो। ओके, बम्पिंग हेड्स, लव मैसेज बॉटम ऑफ द डेक पे है और दो कार्ड लूंगी मैं, रुको, और दो कार्ड लूंगी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, और दो कार्ड लूंगी। ओके ओके ओके, मास्क और एक कार्ड, टेडी बियर, और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है नॉट टुडे, ठीक है। बाउंड्रीज एंड हर्ट, ओके, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पाइल 3, क्या गड़बड़ करके बैठे हो, क्या है, नो कांटेक्ट में हो, क्या हो, क्या किए, क्या हुआ क्या है। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ये जो बंदा होगा या बंदी होगी जो भी है, ये काफी ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ग्राउंडेड पर्सन दिखाई दे रहा है, ये यही एनर्जी लेकर आएगा। मतलब हाँ, ये इंसान केयर तो कर रहा है इस टाइम पे, स्टेबल है, तुम्हारे लिए सपोर्टिव भी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ना बहुत ज्यादा वो लवी डवी वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। एकदम गुच्ची पुच्ची वाला प्यार वाला मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा जो भी बंदा या बंदी है, मतलब स्वीट गेस्चर दिखेंगे जरूर, पर ना यहाँ पे अभी ओवर इमोशनल जो है ना वो कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। जो बहुत ज्यादा इमोशंस होता है ना वो कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि वो स्लो एंड स्टेडी टाइप है, आपके जो आप जिसके बारे में भी सोच कर रीडिंग देख रहे हो वो स्लो एंड स्टेडी टाइप। एंड गाइस यहाँ पे देखो बम्पिंग हेड्स, मतलब ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा पुश एंड पुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। खींचातानी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ओपिनियन कोलाइड करेंगे, कभी तुम दोनों एक दूसरे का ये अप्रोच को समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है, या फिर नहीं पाओगे, इस टाइम पे समझ नहीं रहे हो। मतलब थोड़ा थोड़ा क्लैश दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा दिखाई दे रहा है, जैसे लाइक व्हाई यू डू दिस, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। बट चिल, ये जो वाइब है ना ये टेम्पोररी है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर से हैंडल करोगे ना तो वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो मास्क यहाँ पे जो एनर्जी है ना थोड़ी सी मुझे जो दिखाई दे रही है, आपका बंदा या बंदी जो है ना अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा है, यहाँ पे किसी मास्क के पीछे छुप रहा है, ठीक है। कभी ये इंसान ना थोड़ा प्रिटेंडिंग दिखाई दे रहा है कि कभी कंफ्यूज्ड है, फुल ऑन मतलब पोकर फेस मोड में है, जैसे हाँ मैं कूल हूँ, ठीक है, मतलब
मैं एकदम बिंदास हूँ, एकदम मस्त हूँ, एकदम कूल हूँ, पर अंदर से फुल फायर है, ठीक है। थोड़ा टीज, थोड़ा मिस्ट्री और फुल ऑन ये दिखाई दे रहा है कि आई डोंट नो व्हाट ही एंड शी इज थिंकिंग टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है इसकी यहाँ पे। एंड यहाँ पर देखो टेडी बियर, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, ब्लूमिंग रोमांस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये जो एनर्जी दिख रही है ना, ये फुल्ली फ्लर्टी अलर्ट एनर्जी है, ठीक है। मतलब अंदर से इंटरेस्टेड 100% है ये इंसान। फ्लर्टिंग दिखाई दे रहा है, क्यूट गेस्चर दिखाई दे रहा है, प्लेफुल वाइब्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये बंदा या बंदी तुम्हारे लिए रेडी टू डेट है, ठीक है, और अटेंशन दे रहा है। बेसिकली तुम्हारे लिए स्वीट टीजिंग, फुल ऑन रोमांस ब्रीविंग वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सा रोमांटिक वाली एनर्जी है। हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट नहीं हो रही है क्या तुम लोगों की? बताओ तो जरा, फास्ट हो रही है कि नहीं? एंड बॉटम ऑफ द डेक, नॉट टुडे मतलब देखो यहाँ पे बाउंड्रीज दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना होगा। हार्ट जो बढ़ रहा है ना तुम्हारा, हार्ट बीट, उसको रोक लो, ठीक है, उसको रोक लो। अभी भी थोड़ा यहाँ पे पास्ट हर्ट और बाउंड्रीज का इश्यूज दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कन्वर्सेशन है ना वो अवॉइड हो सकती है, कभी कभी स्टिल अपसेट लगता होगा। मतलब गाइस देखो, पेशेंस बहुत जरूरी है। अभी टाइमिंग और हीलिंग का फैक्टर है, बट बिलीव मी ये भी मैनेज हो जाएगा, ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो थी कि आपके टुवर्ड्स इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। बट मैं अब देखती हूँ यहाँ पे कि चैलेंजेस और लेसन्स, ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके लाइफ में, मतलब आपके लव लाइफ में कार्मिक लेसन्स क्या होंगे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, जो ऑब्स्टिकल्स होंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगे, या फिर जो कार्मिक लेसन्स होंगी, उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले गाइडेंस निकालती हूँ। मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर को सोचो, ठीक है, अपने पार्टनर को सोचो। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हारी एनर्जी मुझ तक पहुँचे। देखती हूँ कि उसे तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। ओके, आ गया। ओके, 6 ऑफ कप्स। इसके साथ मैं और एक कार्ड लूंगी, यहाँ पे देखती हूँ। ओके, मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहो। मैं और एक कार्ड ले रही हूँ। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ठीक है, चलो, ठीक है। क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंस, बॉस पिच, करियर फोकस्ड। ओके, कार्मिक टाइज देख रहे हो, बॉटम पे कार्मिक टाइज दिखाई दे रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक गाइडेंस मैं लेती हूँ। लिसनर्स गाइड कीजिए। एक और कार्ड लेंगे हम, एंजल गाइडेंस। यू आर रेडी? ओके, कार्ड ने तो बहुत कुछ बता दिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कार्ड ने बहुत कुछ बताया है। ओके, तो 6 ऑफ कप्स ये बोल रहा है गाइस कि पास्ट या ओल्ड कनेक्शन थोड़ी एनर्जी में आ रही है यहाँ पे। मतलब कुछ पुराने कार्मिक टाइज दिख रहे हैं यहाँ पे, या ओल्ड मेमोरीज सरफेस पर हो सकती है, आ सकती है, लेकिन चिल, ये सिर्फ रिमाइंडर है, ठीक है। जो पास्ट था उसको सीख के मूव ऑन कर लो, ठीक है। जो पास्ट था उससे सीखो, मूव ऑन करो। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वीट नॉस्टैल्जिया है, ठीक है, पर ये तुम्हारी फ्यूचर लव को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड क्वीन भी साथ ही साथ यहाँ पे देखो कार्मिक टाइज, ओहो, इसके नीचे स्पेल लव भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड ना फुल ऑन पावर प्लस क्लैरिटी वाइब लेकर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मतलब है कि कॉन्फिडेंस, बॉस बिच एनर्जी, सिक्योर और करियर फोकस दिखाई दे रहा है। मतलब तुम्हारा जो पार्टनर या क्रश कैसे बिहेव कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। कभी ओवर पावरिंग, कभी फोकस्ड, कभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होगा, हो सकता है। एंड देखो
बॉटम पे जो था वो है कार्मिक टाइज, ठीक है, मतलब कि थोड़ा पास्ट का एक बोलो तो अनरिजॉल्व ड्रामा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लिसन टू लर्न है और इस पे लव भी दिखाई दे रहा है। ये बोल रहा है कि एफर्ट्स और इंटेंशनल बोलो तो इंटेंशनल एनर्जी से लव को अट्रैक्ट और रिपेयर किया जा सकता है। बेसिकली तुम्हारे लिए गाइडेंस है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी पावर और क्लैरिटी का यूज करो या फिर लव स्पेल करो। चाहो तो मुझसे लव स्पेल करा लो, ठीक है, कनेक्ट करो, बात करो, ठीक है। हो सकता है चीज़ें अगर ख़राब चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है तो कनेक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे एंजल गाइडेंस जो दिखाई दे रहा है, यू आर रेडी, ठीक है। एंड इसके बॉटम में था, यहाँ पे मैंने देखा था मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मतलब कि यू आर रेडी, तुम इमोशनली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड हो चैलेंजेस फेस करने के लिए, ठीक है। बॉटम पे लिखा है यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मतलब गाइस चिल करो, मेडिटेशन करो, अपने इंट्यूशन को सुनो और जो भी कंफ्यूजन या ऑब्स्टिकल्स है उसका सॉल्यूशन जो है वो नेचुरली सामने आ जाएगा। एंजल बोल रहे हैं ट्रस्ट योर सोल सेल्फ, ठीक है, अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करो एंड स्टे ग्राउंडेड एंड कंसिस्टेंट एनर्जी दो यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो मेडिटेशन करोगे चीज़ें ठीक हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर आप पे लव स्पेल कराए या फिर आपने कराया होगा या फिर आपके मन में है, अगर कराना चाहते हो तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लव स्पेल से बचा जा सकता है। इस चीज़ से आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो। अगर ऐसा सोचते हो तो कनेक्ट करो मुझसे, बात करो, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है जो कि स्पेल से ठीक हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद मैं देखती हूँ कि आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है, गाइडेंस क्या होने वाला है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ को, लव लाइफ को कैसे और बेटर बना सकते हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करो जिसके बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। यस यस यस, अब एंजल्स क्या कह रहे हैं उसके लिए यस है। और बॉटम पे है परफेक्ट टाइमिंग। एक और कार्ड लेती हूँ मैं, ठीक है, ट्रू इमोशनल डेक से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कैसे ये लोग अपने रिलेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। सेल्फ लव, ठीक है। और एक मैं लूँगी एंजल्स क्या बोल रहे हैं, एंजल नंबर के थ्रू एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एंजल्स नंबर के थ्रू एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। 1, हाँ, फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे भी सेल्फ लव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट दिखाई दे रहा है। एंड एक और पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आउटकम में, देखते हैं कि गाइडेंस क्या आएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कि अभी क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है ये बोल रहा है यस यस यस, यूनिवर्स लिटरली बोल रहा है गो फॉर इट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। जो भी चैलेंजेस, फ्रेश स्टार्ट या फिर न्यू लव या न्यू लव की एनर्जी आ रही है वो तुम्हारे फेवर में है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, स्टेप फॉरवर्ड और अपनी हार्ट की सुनो, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है ये, ठीक है। अपनी हार्ट की सुनो। एंड इसके नीचे देखो यहाँ पे इट्स अप टू यू, अपने हार्ट की सुनो, ये बिल्कुल सही टाइम है। साथ ही साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो सेल्फ लव, इधर भी सेल्फ लव है, इधर भी सेल्फ लव है, मतलब कि लिटरली यहाँ पे जो दिख रहा है ना सेल्फ लव, इंडिपेंडेंट वाइब्स दिखाई दे रही है और अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करने का टाइम है इस टाइम पे। बेसिकली तुम्हारी जो हैप्पीनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे हाथ में है और जो भी कनेक्शन आ रहा है तुम्हारे लाइफ में वो तभी हेल्दी होगा जब तुम अपनी वैल्यू को फुल्ली रिस्पेक्ट करोगी। इंडिपेंडेंट प्लस कॉन्फिडेंस प्लस अनअपोलोजेटिकली यू, ओके। एंड देखो एंजल नंबर भी है यहाँ पे, ये भी सिमिलर है, फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। फाइनली एंजल्स का नंबर जो है
देखो इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस जो मैं बोल रही थी यहाँ पे वही चीज दिखाई दे रहा है। ऑथेंटिसिटी, न्यू बिगनिंग, सेल्फ परसू, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब न्यू बिगनिंग के लिए एक परफेक्ट मोमेंट है, ठीक है। मैसेज सिंपल है, एम्ब्रेस योर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अपने इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करो, साथ ही साथ स्टैंड इन योर ट्रूथ और अपने ड्रीम्स परस्यू करो विथ फुल एनर्जी, ठीक है। तभी तुम्हारे तभी तुम्हारा जो टाइम है ना वो शाइन करेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सारे मैसेजेस पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हो, ठीक है। तभी चीजें, तुम्हारा जो एनर्जी है, तुम्हारा जो फ्यूचर है, तुम्हारा जो ड्रीम है, वो सारी चीजें शाइन करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फुल ऑन एनर्जी बोलूँ, फुल ऑन एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो सिंपल है, सेट अ क्लियर इंटेंशन फॉर अ न्यू बिगनिंग, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर टू यू, और एक स्मॉल एक्शन लो टुवर्ड्स अपने ड्रीम्स और मतलब अपने हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। स्मॉल स्टेप लो बट फुल ऑन एम्पावरमेंट और सेल्फ लव मैजिक के साथ लो, ठीक है। ऐसे नहीं कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से। अब देखते हैं कि आउटकम क्या आ रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप का साल के एंड तक, ठीक है। आपकी लव लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, कमिटमेंट मिलेगा, रियूनियन होगा, या एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। इसके लिए मैं 4 कार्ड लूंगी, देखती हूँ। लास्ट है ये, अपनी एनर्जी अलाइन रखो। फर्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ट्रू इमोशनल ऑरेकल से देखती हूँ, एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, लिसनर्स गाइड कीजिए। ये है रेकलेस लव सेक्स, ओ भाई 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 भाई। उसके बाद एक कार्ड लूंगी कि आपके रिलेशन के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके ओके ओके, एक कार्ड लेती हूँ, एक कार्ड लेती हूँ, एक कार्ड लेती हूँ। हनीमून, वाह 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 वाह, क्या बात है। एंड एक लेती हूँ मैं टाइम ऑरेकल से, एक लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक कार्ड होगा टाइम ऑरेकल से। हाँ, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, चलो चलो चलो, कार्ड तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ क्या बोल रहा है। सो गाइज, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड दिखाई दे रहा वो दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिटरली न्यू बिगनिंग प्लस अपॉर्चुनिटी का कार्ड दिखाई दे रहा है। मतलब एंड ऑफ 2025 तक तुम्हारी लव लाइफ में एक नई एंट्री या फिर फ्रेश स्टार्ट का वाइब है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है और फ्रेश एनर्जी आ रही है। फुल ऑन एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है, फुल ऑन एक्साइटिंग एनर्जी है। एक न्यू चैप्टर जो ओपन होगा बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो रेकलेस लव सेक्स दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी है, ये कार्ड बोल रहा है कि मतलब लिटरली यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा स्पाइसी दिखाई दे रही है, प्लेफुल एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब इमोशंस हाई है, पैशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और थोड़ा थ्रिलिंग दिखाई दे रहा है। थ्रिलिंग वाला रोमांस जो होता है ना वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर नहीं है तो ये आ रहा है ईयर के एंड तक। तुम्हारा जो बॉन्ड है ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस और फुल ऑन अट्रैक्शन, एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाले वाइब में होगा, ठीक है। यहाँ जिसमें बहुत ज्यादा रोमांस, बहुत ज्यादा भर भर के रोमांस होने वाला है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड जो मैंने यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस निकाला था, गाइडेंस में आ गया है हनीमून, ठीक है। तो यूनिवर्स का मैसेज कहता है कि गाइज लिटरली एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। मतलब जैसे वैकेशन गेटवे या फिर प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। फुल रोमांस, फुल लाफ्टर एंड मैजिकल बाउंड वाइब्स, ठीक है। एकदम जो बोलते हैं ना एकदम सिनेमैटिक वाला लव स्टोरी, वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब एकदम मूवी वाला, पिक्चर वाला लव स्टोरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि ईयर एंड तक किसी की शादी हो जाए, आप लोग हो सकता है हनीमून में रहो। एनर्जी क्लेम करते जाओ जल्दी जल्दी। हो सकता है आप लोग हनीमून में रहो,
कुछ भी हो सकता है, शायद किसी की शादी फिक्स हो रही है, शायद आप लोग हनीमून का प्लान कर रहे हो इस टाइम पे, या फिर कुछ तो बातें चल रही है कि सोच रहे हो हम लोग यहाँ हनीमून जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा वाला। अगर किसी की एनर्जी है तो यहाँ पे एनर्जी क्लेम करना। एंड यहाँ पे देखो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब ये सब जो मैजिक है ना, ये जो मैजिक है, ये सारा न्यू लव स्टोरी या फिर न्यू लव एंट्री और जो रोमांस का ब्लिस कमिंग वेरी सून, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा वेट और पेशेंस रखना, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट बहुत ज्यादा नियर है, बहुत नजदीक है, जल्दी जल्दी चीजें आ रही है। तो सो गाइज यहाँ पे न्यू बिगनिंग प्लस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, फुल ऑन स्पाइस दिखाई दे रहा है, रोमांस दिखाई दे रहा है, पैशनेट वाइब्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है एक मैजिकल बाउंड प्लस हॉलीडे, ब्लिस टाइम, हनीमून, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो देखो परफेक्ट टाइम, ये जो दिख रहा है ना जस्ट अराउंड द कॉर्नर, परफेक्ट टाइम, ठीक है। तो सही टाइम आ रहा है, बिल्कुल जल्दी जल्दी, कमिंग सून, आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं आपका ईयर एंड तक आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न्यू रिलेशन आ रहे, कुछ जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो जबरदस्त हो रहे हैं, शायद कमिटमेंट मिल रहा है, शायद शादी हो रही है आप लोग की, शायद आप लोग एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एनर्जी क्लेम करना। और ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग, ठीक है। रीडिंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना, ठीक है। एंड ऐसे फैमिली को मत शेयर करना जहाँ पे लात जूते पड़ जाए ये रीडिंग देखकर, ठीक है। फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर दोगे ज़्यादा अच्छा है। एंड कमेंट करना तो साथ में हाइप जरूर करना, कमेंट को ऐसे स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, और मेरे तरफ से ढेर सारा ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे लिए ये एनर्जी आई है तो तुम्हारे लाइफ में जल्दी जल्दी ये एनर्जी अट्रैक्ट हो जाए, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए जिससे तुम सोच रहे हो शादी के बारे में, या फिर जो भी पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे माइंड में है वो यूनिवर्स तुमको दे दे, वो तुमको मिल जाए, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो तुम लोग एक साथ हो जाओ, अगर तुम लोग मैरिज प्लान कर रहे हो तो तुम लोग शादी हो जाए, अगर तुम लोग कमिटमेंट पे फोकस्ड हो कि तुमको कमिटमेंट मिल जाए तो तुम्हारा कमिटमेंट तुमको मिल जाए। साथ ही साथ में अगर तुम लोग किसी थर्ड पार्टी में हो तो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, चाहो तो मुझसे थर्ड पार्टी रिमूव भी करा सकते हो, थर्ड पार्टी स्पेल्स जो है, ठीक है। तो उससे आप एनर्जी वर्क करके थर्ड पार्टी को रिमूव भी करा सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच, और चाहो तो रीडिंग अगर समझ आई है, रेजोनेट की है, तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी तुमको। लव यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।